को नहीं था तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला विद्यालय खोला। और जब पहला विद्यालय खोला तो उसमें उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी, अपनी बहन को पढ़ाने का काम किया। जानते हैं क्यों? चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवर्तन घर से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? घर से शुरू होता है। परिवर्तन घर से शुरू होता है। उन्होंने सबसे पहले अपने घर की ही महिलाओं को पढ़ाने का काम किया और इतना पढ़ाया कि भारत की प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले बनी। हम उनकी आज इस सभा में उनकी चर्चा कर रहे हैं। यानी राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को ज्ञान दे चुके और वो शिक्षा ले ली, भारत की पहली शिक्षिका बन गई और शिक्षिका बनने के बाद फिर और बड़ा बवंडर आया। कहते हैं ना कि आपके सामने समस्या खड़ी रहती है, आपको समाधान के लिए हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा। जब एक समस्या खत्म नहीं, दूसरी समस्या खड़ी हो गई। उस समय जो लोग ऊंची तत्सम जाति के लोग थे, उन लोगों ने ये कहा था क्या स्त्री शूद्रो शिक्षा न्याय देता, स्त्री और शूद्र को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। तो उस समय राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले शिक्षा देने के लिए घर से बाहर जाना शुरू कर दी। तो यही ऊंची तत्सम जाति के लोगों ने कहा कि अगर आपके, यानी किससे कहा? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के पिता से और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के ससुर से, ससुराल में थी ना। तो उन्होंने कहा अगर आपके बेटे और बहू समाज में जा करके पढ़ाई करने का काम करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे, तो हमारे साथ ये समाज के प्रति अधर्म होगा, ये पाप हो रहा है। अगर आपने इनको नहीं संभाला तो आपका गला आपके सामने हम काट के गिराएंगे। तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के पिता गोविंदराव फुले ने कहा कि अगर तुम दोनों समाज में काम करना चाहते हो तो मेरा घर छोड़ दो, और अगर मेरे घर में रहना तो समाज का काम छोड़ दो। अब जरा आप सोचिए, अगर कोई बाप अपने बेटे से कहे कि तुम्हें अगर घर में रहना है तो समाज का काम छोड़ दो और समाज का काम करना है तो मेरा घर छोड़ दो, तो बेटे के सामने कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो बेटे ने क्या किया, यानी राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने क्या किया, अपने कपड़े को अपनी सूटकेस में डाला और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले से कहा मैं समाज के अधिकारों के लिए घर से बाहर निकल के जा रहा हूँ, तुम क्या कहती हो? तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने कहा कि साहब, ना मैं आपके आगे ना मैं आपके पीछे, मैं आपका हाथ पकड़ के आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूँ। दूसरी कहानी यहाँ क्या करती है, जब वो शादी करके ससुराल में आई थी तो हजारों महिलाओं ने उनको दुआएं दिया था। अब वो शादी करने के बाद समाज के अधिकार के लिए जब वो समाज से बाहर गई तो लाखों लोगों ने बददुआएं भी दिया कि कैसी बहू है घर से बाहर निकल के जा रही है, कैसी बहू है ससुर का कहना नहीं मान रही है, कैसी बहू है जो घूंघट नहीं निकाल रही है, कैसी बहू है जो घर से बाहर हमेशा कदम रख रही है। ये सारी समस्याओं ने फिर उनको घेरना शुरू किया। और जब वो लोग बाहर निकल के आए, आपको यकीन मानिए वो आगे बढ़ी। इसका एक बहुत बड़ी छोटी सी कहानी है, बैकग्राउंड है, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है, और अगर कौम ने इतिहास से सबक नहीं सीखा तो आगे वाले जो भविष्य वो आपका चौपट हो जाएगा। इसलिए आपको इतिहास जानना बहुत जरूरी है। मैं किताब के इतिहास की बात नहीं कर रही, किताब का इतिहास तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, लेकिन जिन महानायिका का आज जन्मदिन है उनके इतिहास को पढ़ने के लिए आपको बहुत धैर्यपूर्वक और कुछ हमारे समाज के जो लोग हैं उनसे जो हमें सीखने को मिलता है उसे जानने की जरूरत होती है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे थे। आज आप जिस इलेक्ट्रिकल्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, उस समय वो इंजीनियर थे। आज भी जो मुंबई का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के टीम के द्वारा बनाया गया वो स्टेशन है और आज भी सुरक्षित है। हमारे एक बहुत ही अच्छे कहने के लायक लोग अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, उन लोगों ने भी अभी 2-4 साल पहले कोई अगर निर्माण किया होगा तो आज वो ढह गया होगा, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया जो काम किया गया था वो आज भी सुरक्षित है। इसलिए उनके इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले पढ़ने में बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छा जो है सामाजिक काम कर रहे थे। जब उनके मित्र की शादी थी जिनका नाम था सखाराम परांजपे, सखाराम परांजपे ऊंची समुदाय के लोग थे, तो उनकी शादी थी और उनकी शादी में ज्योतिराव फुले को निमंत्रण मिला। जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को निमंत्रण में उन्होंने भी अपना कोट पैंट टाई सूट बूट जो उस समय का परिधान था वो पहना और शादी में पहुंच गए। और जब शादी में पहुंचे तो लोगों ने पूछा ये व्यक्ति कौन है, तो उस मजमे ने, उस हुजूम ने ये कहा ये व्यक्ति ज्योतिराव फुले है और जाति से माली है। जैसे ये बात उस बारात में उठाई गई, तुरंत के तुरंत राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को उस बारात से निकाला गया और निकाल के बाहर फेंक दिया गया।
जब बाहर फेंक दिया गया तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले गांव के बाहर का जो तालाब था वहां बैठ कर रो रहे थे। आप सोचिए, अगर कोई भी आप भरी महफिल में बैठे और कोई आपका अपमान करके भगा दे तो उसके बाद का जो रोना होता है वो कितना कितना दुखदाई होता है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले वहां बैठ के रो रहे होते। जब वो रो रहे होते तो उनके सामने से कुछ लोग गुजर रहे होते जिनके गले में हांडी और कमर में झाड़ू होता है, जिनकी महिलाओं के कमर के ऊपर कपड़ा भी नहीं होता, यानी कमर के ऊपर कपड़ा नहीं पहन सकती थी। ये सब लोग उधर से गुजर रहे थे और वो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को रोता हुआ देख के हंस रहे थे। अब आप सोचिए, अगर आप रो रहे हो, कोई देख के आपको हंस रहे तो आपको कितना रोना आएगा, उससे ज्यादा रोना आएगा। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने सोचा, मुझे बारात से केवल निकाल के फेंका गया तो मैं यहाँ रो रहा हूँ, इनके तो गले में हांडी है, कमर में झाड़ू है, इनकी महिलाओं के कमर के ऊपर कपड़ा नहीं, फिर भी ये हंस रहे। आखिर क्यों, ऐसा क्यों है कि ये हंस रहे? तो उन लोगों ने पूछा ज्योतिराव फूले से, आप क्यों रो रहे? राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने उनसे कहा, आपको अपमान फील नहीं होता है, आपको अपमान महसूस नहीं होता है? तो उन महिला पुरुषों ने कहा,